जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट चैनल में, जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो अब जो है आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, कब इसको शामिल किया गया, कब ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इनके बारे में हम आज पूरा डिटेल में समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्नों के जवाब इस सेशन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे टॉपिक डाल दे रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपका राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो हम लेके चलते हैं तिरंगे झंडे के बारे में। जो है पहला हमारा है तिरंगा झंडा, तिरंगा। ठीक है, जिस तिरंगा झंडा कहते हैं। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। क्या है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये इसे जो तिरंगा झंडा है हमारा, यही क्या है, राष्ट्रीय ध्वज। तब ये क्या है, हमारा एक भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। और इसकी स्वीकार करने की बात की जाए तो यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, याद रखिए तिरंगा झंडा, जिसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह। तो जैसा कि सबको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, ये है अशोक स्तंभ। ठीक है, क्या है, अशोक स्तंभ। इसको किसने बनवाया था, तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक स्तंभ। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो सत्यमेव जयते है, जो लिखा होता है सत्यमेव जयते हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह पे या कहीं पर भी, तो वो लिया कहाँ गया था। क्वेश्चन बताए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब इसको स्वीकार करने की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकार किया गया था। तिरंगा झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज, यह आपका 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। मतलब कि तिरंगा झंडा जो था हमारे आज़ादी से कुछ दिन पहले, ठीक है, अगस्त में 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी और 22 जुलाई को, देखिए 1947 है ना, 22 जुलाई 1947, तो आज़ादी से पहले तिरंगे झंडे को अपना लिया गया था। और जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, अशोक को 26 जनवरी 1950 को इसे शामिल किया गया था। 26 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है हमारा राष्ट्रीय गान। क्या है, राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक। ठीक है, जन गण मन। ठीक है, ये है ना, जो सुबह में जब स्कूलों में जाते हैं तो प्रेयर होता है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़। तो ये जो है, ये हमारा इसको मैंने इसलिए स्वर में गा दिया कि इससे क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूज होता है। राष्ट्रीय गान क्या है, गान है हमारा वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो ये हमारा राष्ट्रीय, ठीक है, गान हो गया। और ये राष्ट्रीय गीत, सॉरी राष्ट्रीय गान जो है, जिसे राष्ट्र गान भी कहते हैं, तो जन गण मन हो गया। और वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। तो इसको किसने लिखा था, तो इसको किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, किसे लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये पूछा जाता है कि इसको लिखा किसने है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। टैगोर ने लिखा था। एक क्वेश्चन इससे और बन जाता है, तो इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो ये कलकत्ता अधिवेशन, चलो इसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में इसे पहली बार गाया गया था, जनगण मन अधिनायक को। ठीक है,
कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ये गाया गया था। और एक चीज़ बता दें कि इसे कब स्वीकार किया गया था, इसे कब स्वीकार किया गया था, तो ये 1950 में स्वीकार किया गया था, 1950 में स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम इसको रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तिरंगा झंडा जो है, जिसे राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जानते हैं, यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक जो है, अशोक राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है, अशोक स्तंभ है। इसे कब स्वीकार किया गया था, तो यह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया था। इसके बाद जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान है, इसे कब स्वीकार किया गया था, तो इसे 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे की कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जिनमें अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये हम आपका क्लियर डाउट करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय गीत, ठीक है। राष्ट्रीय गीत, इसको किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका नाम था वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। इसको लिखा किसने था, ये भी पूछा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा गया था। और इसे कब आत्मसात किया गया था, मतलब अपनाया गया था, तो इसकी बात करें तो इसे अपनाने वाली बात तो याद नहीं आ रही है। इसे किया गया था, अगर गाया कब गया था, तो 1886 में इसको गाया गया था। पहली बार इसे पहली बार कब गाया गया था, तो इसे 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1896 ईस्वी में इसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने के द्वारा रचा गया है। पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, उसे भी 1911 ईस्वी में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, ठीक है। हम अगर बात कर लें राष्ट्रीय पंचांग की बात करें, तो राष्ट्रीय पंचांग जो है, राष्ट्रीय पंचांग देखिए 2 होता है, जैसे पंचांग, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। तो शक संवत जो है शकों के समय में चलाया गया था। शक वंश जो था, अगर इतिहास पढ़ेंगे, जब शक वंश के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे शक संवत की बात आपको मिलेगी। उसी को आज भी हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। तो वर्तमान में हमारे भारत में राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो शक संवत है। क्या है, शक संवत है, शक संवत है, ठीक है, शक संवत है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत है, ठीक है। अगर हम बात करें इसे कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957, ठीक है, 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, अपनाया गया था, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बची हुई हैं जिन्हें और देख लेते हैं। तो हमारा हो गया राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय पंचांग हो गया। अब ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो ये आपका शक संवत है, इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका पहला महीना कौन सा आता है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है कि शक संवत का पहला महीना कौन होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट मंथ, ठीक है, पहला महीना कौन सा होता है, ठीक है, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, तो इसका फर्स्ट मंथ होता है, इसका पहला महीना होता है चैत्र, ठीक है। क्या होता है, चैत्र या चैत्य आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा बचपन में आप लोग जब प्राइमरी में पढ़ते रहेंगे तो आपको याद करवाया जाता होगा चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक,
ये पढ़ाया जाता था ना आपको, तो ये इसी में जैसे स्टार्ट होता था चैत्र से, तो चैत्र जो है ये इसका पहला महीना होता है। तो उम्मीद है कि आपने ये सब देख लिया होगा। अब हम आते हैं जो हमारे देश के कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें भी हम इसी में कंप्लीट कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय, ठीक है, स्टार लगा के हम कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय, यहाँ पे ये कर रहे हैं, चलिए हम लिख दे रहे हैं पूरा। राष्ट्रीय वृक्ष हो गया। राष्ट्रीय पशु क्या हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया, ठीक है। पहले इतना हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय वृक्ष जैसा कि सभी जानते होंगे कि बरगद हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय एक और होता है पुष्प, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा पूरा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक का जो पोर्शन है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद होता है, क्या होता है, बरगद होता है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बाघ हो जाएगा। बहुत जगह ऑप्शन में बाघ और शेर दोनों दे देता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बाघ आप टिक करिएगा, शेर को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। और अगर बाघ ऑप्शन में नहीं है, शेर है, तो आप शेर लगाएंगे ही, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात होती है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर नृत्य है, मयूर हो गया, मोर हो गया, ठीक है, इसको मोर लिख दे रहे हैं, मयूर हो गया। और राष्ट्रीय पक्षी हो गया पुष्प यहाँ पे, ठीक है, ओके, पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमलम, ठीक है, क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। इस समय सरकार किसकी है, भाजपा की है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल है। अभी मत कहिए कि मैं ऐड कर रहा हूँ उनका, मैं ये बता रहा हूँ कि जिनको वैसे ये बचपन से ही सब रट्टा मार के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कमल, उनका जो चुनाव चिन्ह है कमल है, तो इससे याद रखिएगा कि मोदी कमल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा, कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर हो जाएगा, मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ हो जाएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो ये आपका बरगद हो जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसको थोड़ा सा देखिए। हमने पढ़ा राष्ट्रीय चिन्ह के अंतर्गत पढ़ा, राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा, राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ा, राष्ट्रीय गीत पढ़ा, राष्ट्रीय गान पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, राष्ट्रीय पंचांग पढ़ा, और राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ा, अशोक स्तंभ पढ़ा, और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो कंप्लीट है। इससे ज़्यादा किसी भी परीक्षा में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो वनडे एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश में होगा या कहीं किसी भी स्टेट में होगा, तो राष्ट्रीय प्रतीक से यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, जो हमने अलग से बताया कि कब इसको स्वीकार किया गया, ये सारी चीज़ें आपका बनेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। कई दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया। स्वास्थ्य जानते ही हैं कि समय सबका ख़राब हो जाता है, तो मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और आप ही की तरह मैं भी स्टूडेंट हूं, तो अब मेरी भी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो मैं भी अपनी तैयारी में लग गया हूं। तो थोड़ा वीडियो कम मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे इसी तरह प्रॉपर आपको सॉलिड फैक्ट वाले मिलेंगे। जैसे कि पहले मैं क्वेश्चन बना देता था, तो अब इसी में देखिए आपको हमने दसों क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।